यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों का नाम और दुकानदार का नाम बताने वाले यूपी सरकार के फैसले पर अब बीजेपी के ही साथी विरोध जताने लगे हैं। जेडीयू, एलजेपी और आरएलडी तीनों ने विरोध किया है। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि यूपी से बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, लेकिन वहां ऐसे कोई आदेश नहीं है। पीएम मोदी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो ये सभी को मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो पीएम मोदी के इस स्लोगन के खिलाफ हैं। इस फैसले पर योगी सरकार को विचार करना चाहिए। वहीं इधर आरएलडी महासचिव त्रिलोक त्यागी ने कहा कि राजनीति में धर्म जाति नहीं होनी चाहिए, ये उचित बात नहीं। दुकानों के बाहर नाम लिखवाना परंपरा गलत है। जनता की मर्जी है कि कहीं से भी खरीदे। उन्होंने कहा कि शराब पीने से धर्म भ्रष्ट नहीं होता क्या सिर्फ मीट पर ही धर्म भ्रष्ट होता है? आरएलडी महासचिव ने कहा कि यूपी के मंत्री शराब पर क्यों नहीं बोलते, गरीबों की दुकानों पर उंगली उठाते हैं, तो शराब पर एक्शन क्यों नहीं? मुसलमान तो कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाते हैं। वहीं इधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सहयोगी चिराग पासवान ने कहा कि वो मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा दुकानों और दुकानदार का नाम बताने वाले फैसले का समर्थन नहीं करते। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फैसले पर चिराग पासवान ने कहा कि जब भी जाति या धर्म के नाम पर कोई विभाजन होता है तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। सीएम योगी के आदेश पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि कांवड़ यात्रा शिविरों में हम लोग पहले से सेवा करते आ रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की पोशाकें हौजी मुसलमान कारीगर बनाते हैं। मेरठ में कांवड़ को सजाने का काम मुसलमान करते हैं। और आप नफरत की जो बातें करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं। कांवड़ियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें आपस में प्यार मोहब्बत है। हम आपके एजेंडे से भटकने वाले लोग नहीं हैं। योगी सरकार के आदेश को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आदेश मुस्लिम दुकानदारों को निशाना बनाने का प्रयास है, ताकि किसी भी हिंदू श्रद्धालु को गलती से भी मुस्लिम दुकान से कुछ खरीदने की नौबत न आए। उन्होंने इस फैसले की तुलना हिटलर के जर्मनी से यहूदी व्यवसायों के बहिष्कार से की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने कल शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी और दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान लिखना होगा। सीएमओ के मुताबिक कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। लेकिन सर, जिस तरह की इस पर समीक्षा करने की आवश्यकता है, तो आप इसके बाद भी मानते हैं कि क्या वाकई में समीक्षा करने की आवश्यकता है? बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहां से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। इंडिया अलायंस के भी वो कह रहे हैं, एसटी हसन हो या अन्य नेता, कि ये सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाला ये निर्णय नहीं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। हम एनडीए को मजबूत और खुशहाल देखना चाहते हैं। मोदी जी की जो कीर्ति है वो कम ना हो, ये चाहते हैं। लिहाजा ये नियम वापिस होना चाहिए या इस पर समीक्षा होनी चाहिए। एक और सब है, उन्होंने ये कहा है कि हिटलर की आत्मा आ गई है उत्तर प्रदेश सरकार में, इस तरह की बातें भी आ रही। सीसीडी और मैकडोनल्ड में नेम प्लेट क्यों नहीं लगते, उन्होंने भी सवाल उठाया। और ये ओवैसी जी भारत को उसी नक्शे से देखते हैं जिसमें सद्भावना का विनाश हो और दुर्भावना फैले। हम ओवैसी जी की सब प्रकार की राय और आई बोले